हम सबको पता है कि इन 20-21 वर्षों में कितनी बार सरकार यहाँ बदली। तो आज उनकी सरकार है, कल और की सरकार बनेगी, तो उस समय भी ऐसे पुलिस अफसरों को, पदाधिकारियों को नहीं छोड़ा जाएगा और उन सारे मामलों की जांच की जाएगी। और उस समय भी भले वो रिटायर कर जाए, तब भी उनको जांच करके और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हेमंत सरकार को गिराने के मामले पर बयानबाजी तेज। बाबूलाल मरांडी बोले, पुलिस को किसी दल का टूल नहीं बनाना चाहिए। बीजेपी कार्यालय में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा, झारखंड में पिछले एक सप्ताह से सरकार की स्पेशल ब्रांच को जानकारी थी कि कुछ लोग हेमंत सरकार को गिराने के लिए नोट लेकर घूम रहे हैं। राज्य के सीएम का संबंध मुंबई में आदित्य ठाकरे से है। लगता है महाराष्ट्र मॉडल को झारखंड में उतारने की कोशिश हो रही है। कि राज्य के मुख्यमंत्री का संबंध जब मुंबई के क्या कहते हैं वहाँ मुख्यमंत्री के जो बेटा है आदित्य ठाकरे, उनके साथ आजकल देखते हैं ट्विटर पर उनको फॉलो भी करते हैं पिछले जनवरी महीना से। तो उस समय लगता है कि महाराष्ट्र मॉडल को झारखंड में भी उतारने की एक प्रयास चल रही है। आप सब लोगों के ध्यान में होगा कि महाराष्ट्र सरकार के जो पुलिस कमिश्नर थे परमवीर सिंह, उन्होंने वहाँ सरकार के ऊपर कैसे लगाए थे आरोप, और उसके बाद कौन बाझे थे जो जेल में भी है, इनके ऊपर भी करप्शन के केस है। और अनिल देशमुख के बारे में आरोप लगे थे कि भाई 100 करोड़ पैसा कहाँ कहाँ से वसूला जाएगा। तो आज झारखंड भी उसी दिशा में जा रही है। उन्होंने कहा, झारखंड में पहले 22 ठिकानों पर पुलिस ने छापा मारा, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। फिर कल जो खबरों की सुर्खियां बनी, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, कुछ राशि भी बरामद हुई। उसके बाद गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार के लोगों ने बताया कि 22 तारीख की रात में ही 1 बजे पुलिस महतो को उठाकर थाने ले गई थी। इसके बाद परिजन थाने गए तो पुलिस ने उन्हें डांटकर भगा दिया। उन्होंने कहा, थाने में पहले से ही अमित सिंह नाम का एक व्यक्ति था जिसे बोकारो से पकड़ा गया था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी रांची के होटल से दिखाई गई और उस पर देशद्रोही की धारा लगाते हुए सरकार को गिराना का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया। 22 जगहों पर 22 ठिकानों पर पुलिस ने छापामारी की, हाथ कुछ नहीं लगा। और पिछले दिनों जो कल घटना जिस प्रकार से आज अखबारों की सुर्खियों में छपा हुआ है कि परसों रात में किसी होटल में 2 या 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और शायद पैसे भी बरामद हुए 2 लाख के समथिंग। चूँकि अधिकृत तो सरकार ने कोई बयान नहीं दिया है, किसी कोई पुलिस अफसरों ने बताया नहीं कि क्या क्या मिला, कितना मिला पैसा, ये सारी चीज़ें आज भी कहीं कोई आता पता नहीं है। लेकिन एक तो कल उस परिवार के कुछ सदस्य बोकारो से लोग आए थे जिनको गिरफ्तार किया है, उनसे मिलने के लिए। उनसे तो मिलने नहीं दिया गया उन लोगों को। तो रात में टेलीफोन से संपर्क किया, फिर हमसे मिलने की लोगों ने इच्छा व्यक्त की, तो फिर 9 बजे रात में मिले भी उन लोगों से। और फिर उन लोगों ने बताई कहानी पूरी कि 22 तारीख को ही रात में, ऐसे अगर तिथि के हिसाब से कहेंगे तो 23 तारीख हो जाता है, यानी 22 को यानी 23 को क्या कहते हैं उसको 12 बजे के बाद, यानी सुबह 1 बजे रात में घर से महतो जी को उठा करके पुलिस बोकारो थाना ले जाती है, सिटी थाना है वहाँ पर। हमने फिर पूछा कि भाई कौन आया था उनको पकड़ने के लिए, तो वहाँ के डीएसपी, वहाँ के थानेदार
घर के लोगों ने पूछा कि भाई इनको कहाँ ले जा रहे हो, क्या बोले नहीं पूछताछ करना है, इसलिए आप लोगों को चिंता नहीं करना है। लेकिन फिर भी घर के लोग चिंतित थे, तो सवेरे 4 बजे लोग वहाँ गया, लेकिन थाने से जो पुलिस का रवैया होता है धुतकार करके वहाँ से भगा दिया। और उसके बाद उसी समय एक सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी आती है। हाँ, लेकिन एक बात और उन लोगों ने बताया, जब उस थाना में लोग गया तो पहले से एक व्यक्ति को और थाना में बैठा करके रखा है, वो भी बोकारो की है। वो क्या कोई सिंह जी उनका, अमित सिंह। तो हमने उन लोगों से पूछा उनको आप लोग पहचानते थे, तो बोला कि हाँ उनको हम लोग चूँकि लोकल है और वो बोकारो में प्लांट में एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, ठेका मजदूर है, प्रतिदिन 300 रुपया मजदूरी हिसाब से कमाते हैं। और फिर ये महतो जी उनका वहाँ जो बाज़ार है उसमें से दुकान चलाते हैं फल की, वो भी मुश्किल से महीना में 10,000 रुपये। बाबूलाल मरांडी ने कहा, इतने बड़े मामले में डीजीपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देनी चाहिए थी, पर प्रेस कॉन्फ्रेंस झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता करते हैं। पुलिस को किसी दल का टूल नहीं बनना चाहिए। सरकार बदलती रहती है, पुलिस अधिकारी कानून की हिफाजत के लिए है तो हिफाजत करे। कल सरकार बदलती है तो इसकी जांच होगी, तब तो अधिकारी रिटायर भी होने उन पर भी कार्रवाई होगी। सरकार यहाँ बदली तो आज उनकी सरकार है, कल और की सरकार बनेगी, तो उस समय भी ऐसे पुलिस अफसरों को, पदाधिकारियों को नहीं छोड़ा जाएगा और उन सारे मामलों की जांच की जाएगी। और उस समय भी भले वो रिटायर कर जाए, तब भी उनको जांच करके और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मैं पुलिस अफसर को, पदाधिकारियों को मैं कहता हूं कि अब पॉलिटिकल पार्टी के, जेएमएम के आप टूल मत बनो। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में एसआईटी गठित कर इस पूरे मामले की जांच की जाए। किसने सूचना दी, कैसे सूचना मिली, हर बात की जांच हो। इसके साथ ही जिन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उन्हें बाइज्जत बरी किया जाए। अगर सरकार एसआईटी गठित कर जांच नहीं करवाती है तो बीजेपी चुप नहीं बैठेगी। पुलिस प्रशासन इस तरह की हरकत बंद करे।